हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अनीता रियल व्लॉग के एक और व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मॉर्निंग का टाइम है, यशिका उठ चुकी है और वो कल शाम को जल्दी सो गई थी 7 बजे के करीब, क्योंकि ठंड होने लगी है इसलिए। और वो अभी से 8 बजे के करीब उठी है, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। शायद उसे भूख लगी थी इसलिए, तो मैंने फटाफट नाश्ता बना के रखा था उसको खाना खिलाया अच्छे से। आज मैंने बनाई थी बीन्स सुबह, जो शाम को काटी थी उसी में से बची हुई थी, और साथ में मैंने पराठे सेक दिए थे। तो आज जल्दी जल्दी से काम कर लिया था, क्योंकि एक ज़रूरी काम मुझे निपटाना था। बाद में बताऊंगी कि वो ज़रूरी काम क्या है। और फिर मैंने जैसे गैस वगैरह साफ़ किया, किचन साफ़ किया, और उसके बाद मतलब किचन वगैरह क्लीन करके, और ये जो इस पे पराठे बनाए थे, तवा है ये काफ़ी चिकना हो गया था, तो सोचा इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसे ही धुलना रहता है। तो मिट्टी का दिया लेके उससे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है इसको। और फिर बाद में मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए और किचन क्लीन कर दिया, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे और कामों में भी लगना था। और आज थर्सडे है, थर्सडे को मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। और अगर गंदा रहता है तो पोछा लगाती हूँ, साफ़ रहता है तो ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन पोछा तो मैं मतलब मोस्टली लगा लेती हूँ। तो इधर बर्तन वगैरह मैं साफ़ करने लग रही हूँ। और शाम को मैंने बीन्स काफ़ी बनाई थी कि सुबह के लिए हो जाएगी नाश्ते में, लेकिन क्या हुआ कि वो थोड़ा सा नीचे लग गई, तो स्मेल हो गई थी उसमें, क्योंकि हम बीच में हलवा वगैरह खाने लगे थे बैठ के, और मैं भूल गई। तो फिर उसको खाने का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैंने उसको उस टाइम थोड़ा बहुत खाया, खाने में अच्छी नहीं लगी तो मैंने उसको शाम को ही फेंक दिया था। और इधर मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दी थी। फिर मैं कपड़े इधर सोचा कि धुलने तो है नहीं, मशीन में डाल के रख देती हूँ। लेकिन देखा तो हस्बैंड ने ड्रेसें वगैरह डाली हुई थी, तो पता नहीं कब उनको ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैंने उनके कपड़े मशीन में डाल दिए थे। और किसी के नहीं, बस एक ड्रेस यशिका का था और बाकी सारे कपड़े उन्हीं के थे, ड्रेस वगैरह लोअर वगैरह। तो एक अच्छा फुल राउंड हो गया था उनके कपड़ों का। तो ये सारे कपड़े उनके हैं, और 2-4 कपड़े मैं अंदर से बाद में भी लेके आई थी, ये वाले टाउल वगैरह उनके। तो सारे कपड़े उनके मैंने धुल दिए हैं, और डिटर्जेंट डाल के मैंने फिर मशीन को स्टार्ट कर दिया था। तो साइड में अपने कपड़े धुलते रहेंगे। और देखो बिल्कुल भी इधर गंदा नहीं है, क्योंकि मैंने कल हाथ से पोछा लगाया था। फिर मैं अपना इधर से झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। और ये थैली रखी ब्लैक, इसमें कुछ सब्जियाँ है, मैं इनको साथ ही फ्रिज में लगा दूँगी। आज तो नहीं बन पाएंगी ये। और मैं लाई थी बंद गोभी, शिमला मिर्च और मूली। मूली के पराठे बनाने थे, और शिमला मिर्च बंद गोभी मैं चाउमीन बनाने के लिए लेके आई थी, नूडल्स बनाने थे मेरे को। तो तब कभी बनेंगे, यूज में आ जाएंगे। तो बस फिर मैं झाड़ू निकालते निकालते यहाँ तक आ गई। और ये पर्दा लगा के मुझे काफ़ी राहत मिली है, इतने मच्छर अंदर नहीं आ रहे हैं। साथ ही मैंने बिस्तर वगैरह झड़का दिया है, और मैं बेडशीट मुझे आज चेंज नहीं करनी है। तो बस ये 1-2 सामान था, बैडमिंटन वगैरह बच्चों ने इधर ही रख दिए थे खेल के। यशिका ने पैंट वगैरह चेंज की थी, तो वो उठा दी मैंने इधर से। और नीचे जो थैली दिख रही है उसमें मटर के छिलके, मैंने रात को मटर निकाल के रख दिए थे, तो इधर से मैंने इनको भी हटा के और फिर गाय के आगे डाल दिया था। और ये था आज मेरे ज़रूरी काम, मुझे बनाना था गाजर का हलवा। तो कल रात में सब्जियां लेके आई, उस टाइम पे गाजर अच्छी आई हुई थी, तो मैं 1 केजी करके ले आई थी। और इधर मतलब लाल गाजर मतलब बड़ी मुश्किल से मिलती है, मिलती नहीं है। एक आध बार मिली है, तो उसके अंदर रेसा रहता है, जो पीला वाला पार्ट रहता है, तो उसमें तार जैसा रहता है, उसका कुछ नहीं बन पाता। तो आज एकदम कच्ची और फ्रेश थी, तो मैं ले आई। बच्चों की कई दिनों से डिमांड है कि गाजर का हलवा खाना है। तो बस अभी 10 बजे होंगे, मैंने सारा काम कर लिया, और फिर मैं लग गई थी अपना इधर ये गाजर को छीलने के लिए। रात को मैंने धो के रख दिया था इनको, तो सूख गई हैं। बस छिलका उतार के फिर मैंने ये जो अदरक जो कसने वाला रहता है ना, इससे मैं कसती हूँ गाजर। इससे क्या होता है कि बिल्कुल बारीक गाजर, एकदम जैसे हलवा बनेगा ना, तो उसमें गाजर का कोई भी चंक्स नहीं आएगा, एक भी टुकड़ा नहीं आएगा। तो ऐसे करके कस लिया मैंने, और एकदम लिटपिटा सा हलवा बनता है। और ये है मलाई वाला दूध, मेरे पास 1 से 1.25 किलो दूध था, और उसमें 2-3 किलो दूध की मलाई थी, तो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। दूध आता है 2 बजे, 1 बजे के बाद। तो बस कढ़ाई में मैंने दूध डाल दिया है, और पतीले में भी मतलब दूध कम था, मलाई ज़्यादा थी, तो वो भी मैंने ऐसे चम्मच से हटा के डाल दी है सारी।
तो बस ये बर्तन भी खाली हो गए थे, साथ साथ में मैं इनको भी साफ़ कर रही हूँ जब तक दूध उबल रहा है। तो दूध जब तक उखल ना जाए, मतलब जैसे बॉयल नहीं आ जाए उसमें अच्छे से, उसके बाद ही ये गाजर जो कसा हुआ है ये डालना है। और फिर उसको ऐसे ऐसे करके काफ़ी देर तक ऐसे ही हिलाना है। और हिलाते हिलाते ये मेरा 1 से सवा घंटे के अंदर बन गया था। मतलब मैं लगातार इधर ही खड़ी थी कंटिन्यू। तो ऐसा कलर आ गया है। उसके बाद लाइट चली गई थी और बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि शूट करना था। तो पहले तो मैंने फ़ोन की बैटरी जला के और फिर मतलब काफ़ी देर तक बनाया। फिर उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा कैंडल वगैरह जला के शूट कर लेती हूँ। तो मैं 2 कैंडल रख ली थी साइड में, तो थोड़ा सा ठीक हो गया था। तो ऐसी कंसिस्टेंसी हो गई थी और बिल्कुल सूख जाए तो उसमें फिर क्या डालना है, चीनी। चीनी डालने के बाद एक बार फिर से ये लिक्विड हो जाएगा क्योंकि चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो इसको लगातार चलाते रहना है सिम टू मीडियम फ्लेम पे, हाई नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा और जलने की स्मेल आएगी। तो बहुत पेशेंस रखना पड़ता है ऐसी ऐसी चीज़ों में, तभी वो खाने में टेस्टी बनती हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैं बनाती रही थी और 1 से सवा घंटा मुझे लग गया था चीनी वगैरह डाल के भी। तो बाद में ये क्या है कि अपना जैसे ये जो कढ़ाई की तली है ना, ये हलवा छोड़ देगा, मतलब चिपकेगा नहीं इससे। और जैसे थोड़ा बहुत इसमें घी वगैरह रहता है दूध का या फिर हमने जो डाला है वो, ये अलग अलग होने लग जाएगा। तो किसी भी चीज़ का, जैसे कोई भी लड्डू बनाना हो बेसन का या कुछ भी, तो उसमें क्या है जो बेस इंग्रेडिएंट रहता है ना, उसको अच्छे से पकाना ज़रूरी रहता है। तो देखो इधर चीनी डाल दी, ऐसा होने पे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। चीनी डालते ही ये फिर से लिक्विड ही हो जाएगा, लेकिन पानी इसमें नहीं होगा क्योंकि पानी हम दूध वाला सुखा चुके हैं। तो हलवा थोड़ा सा लूज हो जाएगा, लेकिन इसको चलाते रहना है जब तक ये दोबारा ऐसी ही कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो देखो ऐसे हो जाता है एक बार चीनी मेल्ट होने के बाद। तो चलाते रहिए और सबसे मेन काम होता है इसको कंटिन्यूस चलाते रहना। अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया ना 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए भी, तो ये नीचे से लग जाएगा। चीनी डालने के बाद तो और भी केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि जल्दी चिपकती है चीनी। तो बस ऐसे ऐसे करके चलाते रहिए। और अगर मतलब जैसे दूध कच्चा रह, कच्चे दूध में गाजर डाल दिया या फिर क्या है कि बेसन का कुछ भी बना रहे हैं तो बेसन को कच्चा छोड़ दिया, तो खाने का कोई मतलब नहीं रहता, खाया ही नहीं जाएगा। तो हलवा मेरा बन गया था और लाइट नहीं थी तो इसलिए मैंने सर्व करके नहीं दिखाया। अच्छा हुआ कि मेरे कपड़े धुल चुके थे तो मैं फटाफट डाल के ऊपर आ गई थी। और देखो कैमरे के ऊपर है ना हलवे की भाप लग गई थी शायद, इसलिए हल्का सा ब्लर दिख रहा है, एकदम क्लियर नहीं लग रहा। मुझे पता ही नहीं चला और बाद में देखा तो ऐसा हुआ था। तो बस ठीक है, फटाफट मैंने कपड़े इधर डाल दिए थे। एक भी कपड़ा मेरा और चिराग का नहीं है, सारे हस्बैंड के हैं, तौलिए वगैरह उनके इनर वगैरह और ड्रेसें हैं। तो अच्छे खासे उनके कपड़े थे, तो अच्छा हुआ धुल गए। तो ये चिंता नहीं रहेगी कि कब कौन सा ड्रेस उनको चाहिए। तो बस इनको उल्टा कर करके मैंने सबको टांग दिया है इधर। और लाइट अभी तक भी नहीं आई थी, इसके 2 घंटे बाद तक भी नहीं आई थी। लाइट आई थी 5 बजे के करीब। तो अच्छा हुआ मैंने काम वगैरह कर लिया था, खाना वगैरह मेरे को कुछ भी नहीं बनाना था। और इधर ये मेरा काम कपड़ों वाला भी हो गया है। तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी सारे काम कर चुकी थी। इसके बाद फिर मैं यशिका को पार्क लेके आई थी थोड़ी देर के लिए शाम को, और शाम का ये खाने की तैयारी हो रही है इधर। रात के खाने में मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी। एक रात पहले ही मैंने मटर छील के रख दिए थे। 4-5 सब्जियां मैं इकट्ठी लेके आई थी, गाजर और मटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, मतलब जो चीज़ें बनानी थी उसी के हिसाब से। और उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं रहे थे, कुछ तो दिन में हो गए थे और कुछ अभी सब्ज़ी बनाई। तो फिर मैंने बीच में खाना खाया क्योंकि काफ़ी भूख लगी थी। तो आलू मटर की सब्ज़ी और चावल खा के अच्छा सा पेट भर गया था, ठंड भी हो रखी थी। और फिर मैं अपना धीरे धीरे बर्तन साफ़ करने लगी थी बस, और मेरा कुछ काम नहीं है इसके बाद। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने बच्चों को और हस्बैंड को खाना खिलाया। और यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।